हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल ZA एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, आज की वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीकॉम एंड बीबीए फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज वेल एज जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो आज की इस क्लास में या आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आप लोग आने वाले वक्त में, आने वाले सेशन में आप लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया और एएमयू के बीकॉम और बीबीए की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि अगर मैं बात करूं एएमयू की, तो एएमयू ने क्या करा है कि पिछले साल से जो अभी हम लोगों ने एंट्रेंस दिया है, लास्ट ईयर जो हम लोगों ने जो प्रिपरेशन करवाई है, उसमें सिलेबस को चेंज किया है। पहले क्या था कि 12th क्लास का मेजर पोर्शन और कॉमर्स का मेजर पोर्शन बीकॉम एंट्रेंस में आया करता था और बीबीए का एंट्रेंस अलग हुआ करता था। बट इस साल से क्या करा है एएमयू ने, या पिछले साल से क्या करा है एएमयू ने, बीकॉम और बीबीए का एंट्रेंस सेम कर दिया है, कॉमन कर दिया है। अब क्या करा है उसके अंदर, उन्होंने कुछ पार्ट ऐसा कर दिया है जो एप्टीट्यूड का पार्ट कर दिया है और वो मेजर पोर्शन है, जिसको हम कहेंगे 60 नंबर का 100 में से मेजर पोर्शन एप्टीट्यूड पार्ट का है। 25 मार्क्स का आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएससी का पार्ट है और 15 मार्क्स का आप लोगों का इंग्लिश का पार्ट है, अगर मैं बात करूं एएमयू के सिलेबस की। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे पास एएमयू का लेटेस्ट सिलेबस है जो कि लास्ट ईयर चेंज हुआ है। अब हो सकता है आपको कुछ वीडियोस ऐसी मिले जिन्होंने आपको ये बताया हो कि यार इसका कट ऑफ ये जाता है, इसका इस कोर्स का कट ऑफ ये जाता है, इसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स इतनी मिलेंगी, गर्ल्स की काउंसलिंग ऐसे होगी, बॉयज की काउंसलिंग ऐसे होगी और इतने क्वेश्चंस इसके आए थे इस चैप्टर के। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि एक साल का समय बहुत लंबा होता है। हो सकता है जब आपके फॉर्म आए नेक्स्ट सेशन के, तो नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। हो सकता है कि सिलेबस का पैटर्न फिर चेंज हो जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आज की डेट में मैं ये वाली बात आपसे कहूंगा कि ये सिलेबस आपका लास्ट सेशन के लिए आया था, विच इज 2026 एंड 27। तो मेरे को ये पता है, मैं पिछले 20 से 22 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि जब सिलेबस चेंज होता है तो वो 7-8 साल के लिए तो वो सिलेबस रहता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये सिलेबस लास्ट ईयर चेंज हुआ है, तो ये अभी आने वाले वक्त में ये चीज रहने वाली है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ सीट्स इतनी है, वो चेंज हो सकती है, आपका डिपार्टमेंट फैकल्टी चेंज हो सकती है, आपकी कोर्स का नेम चेंज हो सकता है आपका, बट सिलेबस समहाउ लाइकवाइज यही रहने वाला है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि मैं या ZA एकेडमी ने जो लास्ट ईयर रिजल्ट्स दिए हैं, रैंक 1 दिए बीबीए में आपको, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर कॉमर्स में बीबीए और बीकॉम में अगर किसी कोचिंग से आए तो वो ZA एकेडमी से आए। आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लस हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पर भी देख सकते हैं इसको। लिहाजा बात हम आगे करते हैं सिलेबस की। तो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है बीकॉम ऑनर्स और बीबीए। इसका कॉमन सिलेबस है हमारे पास, जिसमें हमारी इंग्लिश का पार्ट है। अब इंग्लिश समहाउ लाइकवाइज बीबीए, बीकॉम, एमबीए में सेम टॉपिक्स रहते हैं, बट स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है और कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की, तो जो वोकैबुलरी, जो वर्ड्स आपको बीकॉम इंटरेस्ट में मिलेंगे, उससे थोड़े से स्टैंडर्ड ऊपर करके आपको एमबीए मिल जाएंगे। तो लिहाजा बीकॉम और बीबीए में आपका ये पार्ट 15 मार्क्स का होने वाला है। तो 100 में से 15 मार्क्स आउट हो गए, आपके 85 बचे। अगर मैं लिख दूं यहां पर 100 में से 15 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की आपकी जो इन्होंने जनरल अवेयरनेस का पार्ट दिया है, या मैं इसको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में काउंट करूं, 30 मार्क्स की आपकी क्वांट्स एंड स्टैटिस्टिक्स और 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर डिफाइंड होता है और बाइफर्केट होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो लिहाजा मैंने एक सब्जेक्ट की बात कर दी, इंग्लिश के पार्ट की। इंग्लिश का पार्ट विल बी कॉल्ड एज 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन योर बीकॉम एंड इन बीबीए सिलेबस। ठीक है साहब। अब बात अगर हम आगे की करें तो हम उसको कुछ इस तरीके से करेंगे कि जर्नल अवेयरनेस का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं ये वाला पोर्शन लेके रखता हूं और मैं एक अवेयरनेस यहां पर जनरल अवेयरनेस क्रिएट करता हूं कि एएमयू ने बीकॉम और बीबीए, ये जो कोर्स है अपना, ये कॉमन फॉर ऑल कर दिया। मतलब इधर द स्टूडेंट इज फ्रॉम पीसीएम
पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है बीकॉम और बीए के लिए, मतलब ये कॉमन हो चुका है, हर कोई देता है फॉर पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज एज वेल एज कॉमर्स। तो इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने कॉमन कर दिया तो इन्होंने मेजर डिपेंडेंसी जो सिलेबस पर थी कॉमर्स की उसको कम कर दिया। कम किस सेंस में करा कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स का कर दिया, कितने में से, 100 में से। तो अब बच्चा समझ गया कि यार अगर मेरे को कॉमर्स में जाना है तो मुझको ये पोर्शन पढ़ना है, बट हाँ मेजरली नहीं पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी इज कोर फॉर क्लास 11th। अगर मैं बात करूं तो ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी है जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक इनिशियल के लेवल के चैप्टर्स है, और कुछ चैप्टर्स बात के जो ऐसे जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पीसीएम का है या पीसीबी का है, ह्यूमैनिटीज का है और बीकॉम करना चाहता है, तो हम जिस तरीके से इस बार अपने सिलेबस को डिफाइन कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं उसमें हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी को बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाले हैं। तो 8 से 10 क्लासें बिल्कुल बेसिक क्लियर कराने के ऊपर आप लोगों की रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, रिसीट्स हैं, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, जर्नल एंट्रीज हैं, इन सारी चीजों को हम लोग थोड़े से डिटेल्ड में आपको पढ़ाएंगे ताकि एमसीक्यूज को टिक करने में आपको दिक्कत ना हो। बिजनेस स्टडीज है आपकी, बिजनेस स्टडीज में क्या है, कुछ पोर्शन 11th का, कुछ पोर्शन 12th का, ठीक है साहब। अगर मैं बात करूं इसके आगे तो एक पार्ट आता है मेरे पास, इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। इकोनॉमिक्स में देखिए आप, कुछ पार्ट इसमें माइक्रो का है, कुछ पार्ट इसमें मैक्रो का है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट 11th का है और कुछ पार्ट 12th का है, ठीक है साहब। अब आप लोग कहेंगे कि सर ने तो ये बता दिया कि 11th और 12th और ये सारी चीजें, बट मैंने आपको ये बताया कि ये 25 मार्क्स का आता है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन है। पहला सब्जेक्ट है हमारे पास अकाउंटेंसी, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास बीएसटी, तीसरा सब्जेक्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स। अब 25 मार्क्स में से कैसे पूछा जाएगा, हो सकता है आपको 8 मार्क्स का ये मिल जाए या 9 मार्क्स का मिल जाए, हो सकता है आपको ये 8 का मिल जाए या ये 9 मार्क्स का मिल जाए, ये 8 का मिल जाए या ये 9 का मिल जाए, मतलब 8 8 16 9 25, 9 9 18 7 25, ये भी हो सकता है, मतलब 7 8 9, अगर मैं 7 भी ऐड कर दूं तो 7 7 7 7 8 9, यही तरीके से तोड़ा गया था लास्ट ईयर भी, जो लास्ट ईयर का एग्जाम आया था, और आगे आने वाले वक्त में भी इसको ऐसे ही तोड़ा जाएगा। तो 25 मार्क्स आपके ये तीनों सब्जेक्ट मिलकर कवर करते हैं। अब आप देखिए, खुद देखिए कि अगर किसी बच्चे को अकाउंटेंसी नहीं पढ़नी, ही और शी कैन स्किप द पार्ट, क्योंकि बीएससी इज टोटली थ्योरेटिकल बेस। आप थ्योरी पढ़ोगे, इट यू विल इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और इकोनॉमिक्स तो कहीं ना कहीं इंसान जीडीपी को सुनता ही है, पॉलिटिक्स में, न्यूज में, कहीं ना कहीं इंसान नेशनल इनकम को सुनता ही है। डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, उसे पता है। मैं आम लेने जा रहा हूँ, पैसा सस्ता, डिमांड मतलब पैसा कम, डिमांड ज्यादा पैसा कम। तो ये बहुत नॉर्मल सी मार्केट कंडीशंस है जिसको आपको पढ़ना है। तो इसमें डिपेंडेंसी को आपको रखा गया है मगर कम रखा गया। तो 15 और 25 40 मार्क्स का डिस्कशन हमने एमयू के अंदर कर लिया। अगर हम आगे बात करें तो अब मैं आपके एक ऐसे पार्ट पे आप लोगों को लेके जा रहा हूं कि भाई जो पार्ट बहुत ही ज्यादा लास्ट ईयर के, जो अगर मैं बात करूं एंट्रेंस की, तो बहुत क्रूशियल रहा। जैसे कि एमयू ने क्या करा इस बार कि थोड़ी सी शफलिंग करी। एमयू ने कहा कि मैं नहीं दूंगा आपको वो पेपर जो एग्जैक्टली मार्क्स के वाइज पे डिवाइडेड है। जैसे एमयू ने ये कहा कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 30 मार्क्स का है। अब बच्चा निश्चिंत हो गया कि 30 मार्क्स में कवर करके जा रहा हूं, और एमयू ने कहा कि 30 मार्क्स की मैं आपको रीजनिंग देता हूं, ठीक है। अब बच्चे के जहन में पूरा बाइफर्केशन आ गया, 15 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, 30 मार्क्स की क्वांट्स और क्या नाम है उसका स्टैटिस्टिक्स, और 30 मार्क्स की रीजनिंग। अब बच्चे ने कहा भाई मैं अपने 60 नंबर और 70 नंबर तैयार करके जा रहा हूं, इसमें से मैं पेपर को क्रैक करके आऊंगा, उधम मचा के आऊंगा। अब एमयू ने क्या करा, एमयू ने कहा कि बेटा आओ, हमने बनाया पेपर, कैसा बनाया देखो, कैसा बनाया, ऐसा बनाया जैसे उन्होंने पूरे के पूरे 30 मार्क्स की, हो सकता है आपसे क्वांट्स पूछ लें, पॉसिबिलिटी है, ये हो चुका है। हो सकता है आपको, अगर ये ना हो तो हो सकता है पूरे 30 मार्क्स की आपसे स्टैट्स पूछ ली जाए।
ये भी पॉसिबिलिटी हुई है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है आपसे 25 मार्क्स का स्टैट्स पूछा जाए, 5 मार्क्स की क्वांट्स पूछी जाए, या ये भी हो सकता है कि आपसे 29 मार्क्स की क्वांट्स पूछी जाए, 1 मार्क्स का स्टैट्स पूछा जाए। ये हो चुका है। तो कहने का ये मतलब है कि एएमयू पेपर बनाएगा और जो मार्क्स है वो एएमयू डिसाइड करेगा कि वो 30 नंबर में से कितने मार्क्स की मैथ्स पूछेगा, कितने मार्क्स की स्टैट्स पूछेगा। पहला सवाल तो ये हो गया। ये भी हो सकता है कि एएमयू पूरे 60 के 60 मार्क्स की क्वांट्स पूछ ले, या पूरे 60 के 60 मार्क्स की रीजनिंग पूछ ले, या 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स की रीजनिंग पूछ ले, 15 मार्क्स की मैथ्स पूछ ले और 5 मार्क्स की स्टैट्स पूछ ले। कुछ भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी हो चुका है। अगर मैं बीकॉम एंट्रेंस के सिलेबस की बीकॉम एंट्रेंस के बात करूं लास्ट ईयर के बीकॉम और बीबीए के, तो दे हैव आस्क्ड 29 मार्क्स ऑफ क्वांट्स एंड 1 मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जिनकी स्टैटिस्टिक्स तैयार थी, बच्चों ने कहा यार ये क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, एक बहुत बड़ा बच्चों को सेटबैक लगा जब बच्चों ने एमबीए का एएमयू का एंट्रेंस दिया इस बार का। एएमयू ने क्या करा उसमें, वहां पर क्या होता था, 25 मार्क्स की क्वांट्स आती थी और 25 मार्क्स की रीजनिंग आती थी। आप सिलेबस उठा के देखिएगा। एएमयू ने क्या करा, एएमयू ने 49 मार्क्स की क्वांट्स पूछी और 1 मार्क्स की रीजनिंग पूछी। अब जो बच्चा रीजनिंग पर तैयार होकर गया था, डिपेंड होकर गया था, जिसकी तैयारी थी, खेल गया वो। उसने कहा यार ये तो पेपर बिगड़ गया बच्चों का। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। एएमयू ने बता दिया आपको कि हर सब्जेक्ट आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ने कहा हमसे सर क्लेम करेंगे कि एएमयू ने 49 मार्क्स की क्वांट्स की पूछी, 1 मार्क्स की रीजनिंग की पूछी। हमने बच्चों से कहा पेपर उठाओ और सिलेबस उठाओ, क्या आउट ऑफ सिलेबस कुछ आया? उन्होंने कहा सर नहीं। तो कहने का यह मतलब है कि वो पूछेगा इसी में से ही, मगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एएमयू अपने हाथ में रखे, पूछेगा इन ही टॉपिक्स में से ही पूछेगा। और मैं आपको बहुत क्लियर कट बात बता दूं कि एएमयू, जामिया, बीएचयू कोई भी चैट जीपीटी से पेपर नहीं बनाता। उसकी वजह यह है कि ये वही कह सकता है चैट जीपीटी से बनाने वाली बात जिसने खुद एंट्रेंस नहीं दिया। जैसे मैंने एएमयू के एंट्रेंस दिए, करीबन 8-9 एंट्रेंस दिए मैंने एएमयू के, और मैंने एंट्रेंस उस दौर में दिए जिस दौर में एआई को कोई जानता भी नहीं था। तो उस दौर में भी पेपर आसान बनते थे और उस दौर में भी पेपर मुश्किल बनते थे। तो जब तो कोई चैट जीपीटी था नहीं, तो ये डिस्क्रिशन, अल्टीमेट पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कि वो कैसा पेपर सेट करेगा, वो मेरिट को कहां लेकर जाना चाहता है, वो बच्चों का स्टैंडर्ड किस लेवल पे चेक करना चाहता है। तो जब चैट जीपीटी या क्लॉड या डीप सीक ये सारी चीजें नहीं थी, तब भी एएमयू के एंट्रेंसेस बनते थे और इजी भी बनते थे, मॉडरेट भी बनते थे और मुश्किल भी बनते थे। तो कहने का यह मतलब है कि आप इन सब फिजूल की बातों में ना जाएं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग रखें सिलेबस वाइज। मेरे कहने का यह मतलब है सारे टॉपिक को कायदे से टच करें, एक एक टॉपिक को कायदे से टच करें, डीपली क्वेश्चंस को देखें, पीवाईक्यूज को देखें, पेपर को डीकोड करें। सिलेबस है हमारे पास, हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए, आप हम लोगों को देखिए, मैराथन्स है वहां पर, लेक्चर्स है, मेरे लेक्चर हैं, जैद अनवर सर के लेक्चर्स हैं, सुकूर सर के लेक्चर हैं, शाइस्ता मैम के लेक्चर्स हैं। आप उनको देखें, समझें और इसको देखें कि आप एएमयू के बीकॉम और बीबीए को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी एएमयू की। अब मैं बात करूंगा जामिया। जामिया की जब हम बात करते हैं तो जामिया ने भी लास्ट, मतलब जो इस सेशन, पिछला सेशन गुजरा है, तो जामिया ने उसमें भी, एक सेकंड दीजिएगा आप लोग मुझे। तो जामिया ने क्या करा, जामिया ने, ये जामिया का सिलेबस है, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो मैं और जूम इन कर देता हूं उसको। जामिया ने क्या करा कि ये टॉपिक्स है जामिया के सिलेबस के, जामिया ने क्या करा था कि लास्ट ईयर तक टॉपिक्स के सब टॉपिक्स दिए थे कि ये पूछा जाएगा, ये जैसे एमयू देता है ना ऐसे दिए थे। बट लास्ट ईयर क्या करा, मतलब पिछले सेशन में इन्होंने सिर्फ एक नाम दिया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ एक नाम दिया, मार्क्स देके छोड़ दिया। जैसे बिजनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, इन्होंने कहा 30 मार्क्स की आएगी। अब बच्चा लड़ता रहे अपने दिमाग से, टीचर लड़ता रहे अपने दिमाग से, कोचिंग वाले लड़ते रहे कि यार कहां से पूछ लेगा। ठीक है, तो वाइड कर दिया उन्होंने स्कोप बहुत। रीजनिंग और क्वांट्स 25 मार्क्स की,
जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, इसको मिलाकर उन्होंने बनाया 25 से 25 50, 30 और 20 50, 100। अब बात करते हैं साहब कि जब सर कोई टॉपिक ही नहीं है तो पढ़े क्या। ठीक है साहब, यहां पर हो जाती है बात, एडवांटेज आता है यहां पर बच्चे के पास और टीचर के पास कि वो क्या करता है, वो पीवाईक्यूज उठाता है और देखता है कि यार पिछले 7-8 सालों में जामिया का स्टैंडर्ड और लेवल क्या रहा है सवाल पूछने का। अगर सिलेबस वैसा था तो, ऐसा नहीं था तो, दूसरा सिलेबस है तो कैसा था। तो हम लोगों ने वाली चीज देखी, तो हम लोगों ने यही चीज देखी कि 75% कंटेंट इज सेम एज एम, सेम, बिल्कुल सेम। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो बच्चा एएमयू की तैयारी कर रहा है, किसकी, बीकॉम की और बीबीए की, उसके लिए जामिया का उतना ही स्कोप है जितना एएमयू का है पढ़ाई के सेंस में। मैं इंटरनल कोटा की बात नहीं कर रहा, मैं रीलोकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई के सेंस में बात कर रहा हूं कि अगर तुमको जामिया जाना है, दिल्ली का एक्सपोजर लेना है, दिल्ली के मजे लेने हैं, तो आप एएमयू के बीकॉम को बेस बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक दी जामिया बीबीए एज वेल एज बीकॉम, सेल्फ फाइनेंस, बीबीए, बी ऑनर्स, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों के समझ में आई होगी कि कैसे आपको एमयू बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज। तो मैं अपनी क्लास को या इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करता हूं, और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को प्रमोट करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे हमने लास्ट ईयर में रिजल्ट्स दिए हैं अपने, वैसे ही हम अपकमिंग सेशन में रिजल्ट 100% देंगे। और बीकॉम और बीबीए का बैच हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लास भी ऑनलाइन मोड में स्टार्ट होने वाली है। तो जिसको भी हमारे यहाँ जो है वो एडमिशन लेना है वो ले सकता है। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7681133310, इस पर वो कॉल करे, हमसे कोऑर्डिनेट करे। 5 to 7 डेज का फ्री डेमो है आप लोगों के लिए। आप लोग आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है, आइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। हाइब्रिड मोड में आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। पूरे इंडिया से बैठ के कहीं से भी कोई हमारे तैयारी करना चाहे कर सकता है, और हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहे तब भी आ सकता है। तो लिहाजा आने से पहले एक बार इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो खैर, यहाँ पर आकर मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप समझ में आया होगा चीजें। एंड लास्ट में थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।